दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने चैनल फैविक ज्ञान और मैं आपका MS चौहान। तो हमारे जो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हमारे भाइयों के, बहनों के, बच्चों के, बच्चियों के, लेकिन उसमें जब हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाती है, काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। अब आप वन बाई वन उसको शॉर्ट में लेके चलते हैं। तो उसमें हमारे जैसे सुनीता चौहान जी का क्वेश्चन था कि वेलवेट गारमेंट को कैसे क्लीन किया जाए। वेलवेट गारमेंट को क्लीन करें, क्योंकि जिसको सलीन बोलते हैं, यानी एक तरह का उसमें जो रुएं निकले होते हैं ऊपर बहुत ज़्यादा, सादा भाषा में सलीन, वेलवेट। तो उसको क्लीन कैसे किया जाए? क्लीन करने में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या कि ये जैसे हमारे कोटराइज होता है, कोटराइज एक छोटा उसका आकार है, और जो सलीन है यानी वेलवेट है उसका बड़ा आकार है। ये एक तरह का डस्ट, यानी उसके ऊपर जो गारमेंट के ऊपर, कपड़े के ऊपर जो डस्ट को इस पे ऐड किया जाता है, तो उसको हमें क्लीन कैसे करना है। नीचे जो गारमेंट होता है वो सिंथेटिक होता है, जो ऊपर लगा वो भी सिंथेटिक है, उसमें कॉटन या इस टाइप का कुछ नहीं होता है, वो सिंथेटिक होता है। आप उसको कोई भी केमिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो शाइनिंग है, उसकी जो कहते हैं जो जो लुक है, लुक गायब नहीं होनी चाहिए। यानी एक तरह का उसमें क्या है कि एक तरह का पानी, सादा भाषा में बोलते हैं पानी। उसमें एक चीज़ और आती है कि जब हम किताबी भाषा से किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय में, किसी भी फील्ड में हम समझाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कुछ लोग, यानी 100 में से 2-4% उसको सीख सके, बाकी लोग उनको समझ नहीं आए, क्योंकि ये शब्दों का जाल बन जाता है। शब्दों के जाल में फंसा के, और उससे हमारा मतलब होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सरलता के साथ में जो हम बोल रहे हैं वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो उसमें क्या कि वेलवेट या इस टाइप के जो गारमेंट होते हैं उसको क्लीन करने के लिए उसमें ऑयल है या डस्ट है या कुछ भी है, किसी टाइप का भी, क्योंकि जो सिंथेटिक के ऊपर जो भी इस टाइप की जो चीज़ लगती हैं, कोई भी वो स्टेन होते जल्दी रिव्यू हो जाते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन जो उसमें घर कर जाते हैं, वो हार्ड स्टेन हो जाते हैं। उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है हार्ड केमिकल। कहते हैं ना, जूतों के यार बातों से नहीं मानते, तो उनको जूतों से समझाना पड़ता है। जूतों का मतलब हम ये नहीं, क्योंकि जो हमारे जो काम है ये हमारी पूजा, हमारी इबादत है। क्योंकि थोड़ा बोलने में इसलिए क्यों, समझाने के लिए जो बोला है कि जो भी हम अपने काम को करें बिल्कुल प्यार से करें, दादागिरी से नहीं। दादागिरी से तो हम कुछ जो काम करते हैं उसका परिणाम गलती आएगा। कि जो भी हम काम करें प्यार से करें। हैजर्ड केमिकल भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी सिंथेटिक गारमेंट पे कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई कलर लग गया है कोई, तो उसको हम उसमें क्लोरीन केमिकल यूज कर सकते हैं, हाइपो, ब्लीच, रंगकाट यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट वगैरह यूज कर सकते हैं, जिसको हाइड्रो बोलते हैं, रंगकाटी बोलते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन कि कुछ गारमेंट ऐसे होते हैं जो कि, सबसे पहली बात होती है कि गारमेंट की पहचान होनी चाहिए कि ये एक तो कॉटन है या कॉटन बेस है, या वो सिंथेटिक है और सिंथेटिक बेस है। परसेंटेज क्या है इसकी, पॉलिएस्टर और कॉटन की परसेंटेज क्या है, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब इसमें क्या है कि वेलवेट के कपड़े को क्लीन करने के लिए सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है NID, नॉनानिक लिक्विड डिटर्जेंट। ये इजी है जो मार्केट में, क्योंकि मैं समझाता इसी हिसाब से हूँ कि जो सब जगह मिल जाता है। इजी है, जेंटिल है, और कुछ नहीं है, शैम्पू है कि जो हल्दी के दाग को रेड ना करे। जो भी डिटर्जेंट हल्दी के दाग को रेड ना करे वो NID है। और ये जो बारीकियां हैं ये आपको कहीं
यूट्यूब पे या कहीं किताबों में नहीं मिलेंगी। इनके लिए हमें खपना पड़ता है, इसके लिए जगना पड़ता है, इसके लिए कि मरना पड़ता, कहते हैं उसके लिए ना बिल्कुल जनून के साथ में जो ये चीज़ें होती हैं, तो जनून के साथ में आती है ये निकल के, ऐसे नहीं आ जाती कि कहीं से। क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ क्या है, जो आप मेरे मैं आपका, सिर्फ यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कि सबसे बड़ा कंपटीटर इस विश्व में, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ और वो सोच समझ के बोलता हूँ कि सबसे बड़ा कंपटीटर मैं अपना हूँ। क्योंकि कपड़ों को मैं इतना टॉर्चर करता हूँ, वो इतना टॉर्चर करता हूँ कि कपड़े ख़राब हो जाते हैं औरों की नज़र में, लेकिन मेरे नज़र में जो ख़राब होते हैं ना, उन पे मैं टाइम देता हूँ, उनको मैं रिपेयर करता हूँ। और वो कोई भी इंसान उस गारमेंट को, जो आप जिसको ख़राब बोलते हो, कि किसी गारमेंट पे, कलर गारमेंट कोई भी हो, मैंने उस पर हाइपो ब्लीच डाल दिया और वो आपके हिसाब से ख़राब हो गया। मेरे हिसाब से इसलिए नहीं हुआ कि मैं उसको रिपेयर करके जब आपके सामने लेकर आऊँगा तो आप कहोगे ये गारमेंट वो नहीं है। तो ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको एक जनून, एक तो होता है ना, कभी यूट्यूब पे चल रहे हैं कि ट्रेनिंग ले लो, ये ले लो, फलाना ठिकाना जो भी चल रहा है, क्योंकि उनमें उस विषय में नहीं जान जाते, क्योंकि हमारा कंपटीशन उनसे नहीं है। कि मैं चाहता हूं कि आप वर्ल्ड का जो भी, क्योंकि वर्ल्ड का हम जितने भी कंट्री है सबका हम काम करते हैं, और जितने भी कंट्री हैं उनका जो काम है वो बिल्कुल उसमें कोई इस टाइप का वो नहीं होता कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं चलता। कहता है सुई के नोक के बराबर दाग नहीं चलता। और जो भी गारमेंट हमारे यहाँ जाते हैं सब टेस्टेड होके, लैब टेस्ट होके जाते हैं, कि जो भी किसी टेस्ट में फेल हो जाए, क्योंकि हैजर्ड केमिकल यूज़ करेंगे तो हैजर्ड केमिकल को न्यूट्रल नहीं करेंगे, क्योंकि करते हैं हम, लेकिन उसको न्यूट्रल करते हैं। न्यूट्रल करने के बाद में एक गारमेंट पे लेदर भी है, उसमें शिफॉन भी है, उसमें हमारा जो हमारा होजरी भी है या निट बोलते हैं उसमें हमारा दुनिया भर के गारमेंट लगे हुए हैं, उसमें सिल्क वगैरह सब कुछ लगा हुआ, लेकिन सबको हमें बिल्कुल क्लीन करके देना, और वो करके देना है। उसकी मेजरमेंट अप डाउन नहीं होना चाहिए, कलर अप डाउन नहीं होना चाहिए, 1% ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो ये चीज़ें होती हैं, जो आपको जो मिल रही है जो चीज़ें, ये कहीं नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, बेल बेट को जब भी या इस टाइप के जो किसी भी गारमेंट को आपको क्लीन करना हो, NID नॉन-आयनिक लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करें। और बात होती है रेट की, इसका 70 रुपये से शुरू होता है, 70 रुपये से शुरू होता है रेट, और 110 रुपये के आसपास तक है। और उसके बाद उसमें एक चीज़ और आती है कि वो OBA फ्री है या नहीं है। OBA का मतलब ऑप्टिकल वाइटनर, जिसमें टीनोपाल यानी रानीपाल S, 2B, SI, HI जो भी इसमें यूज़ करते हैं उसके वाइटनर। क्योंकि हम किसी OBA को कपड़े में ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन उसको निकाल नहीं सकते, उसकी विधि नहीं पता। लेकिन विधि मैंने कई वीडियो बताई उसके विषय में भी, कि आप उसको कर सकते हैं। जो कहते हैं ना, अपने आप को इतना बड़ा टास्क दो कि आप ही कंफ्यूज हो जाओ। और मेरी जो जीविका कैसे चलती है, कि मैं अपने आप को इतना बड़ा एक संघर्ष, इतना बड़ा कि जो चीज़ मुझे पता है इससे निकल जाएगा, लेकिन मैं कि नहीं, जो हमारे भाई, जो हमारे बच्चे, जो जिनके पास केमिकल नहीं है, महंगे केमिकल नहीं है, जो घरों में जो केमिकल होता है उनसे ये निकालें, और उसके बाद ये उसको कैसे ठीक करें। क्योंकि कई बार मुझे भी सबसे बड़ा मुझे गुस्सा अपने ऊपर आता है, किसी के ऊपर नहीं। मैं 24 घंटे अपने आप को, इस जो कपड़ा क्लीनिंग का काम है, 24 घंटे सोता हूँ क्योंकि जब सपने में भी यही चलता है, और जगता हूँ, जगने में तो होता ही है। और 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे में 18 से 20 घंटे मैं काम करता हूँ। और काम भी क्या है, सिर्फ आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। और इसमें कोई
आज तक कोई भी एक इंसान ये बता दे मैंने किसी से पैसे की डिमांड की हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप फ्री में सीखें। लेकिन क्या है कि फ्री में क्या है कि थोड़ी संकोच होता है सीखने में, क्योंकि आप ही लोग बता रहे हैं कि संकोच होता है कि कोई भी बात पूछनी हो, उसमें वो यूज कर सकते हैं। बाकी जो किसी भी गारमेंट के ऊपर ऑयल के दाग हो तो उसके लिए आप उसमें सबसे पहले तो पेट्रोल से जो भी गारमेंट हम करते हैं, मान लो साड़ी, लहंगा, चुन्नी, कुछ भी किस टाइप का कपड़ा, उसमें सबसे बेस्ट होता है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट। उसमें MTO, सॉल्वेंट, हेक्सिन, CTC, हाइड्रोकार्बन वगैरह जो सब ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बाकी उसके बाद में जो वाटर बेस में क्या आता है, वाटर बेस में इसमें आता है हमारा, इसमें ऑयल निकालने के लिए इसमें रेजिस्टोरेन है। मैं वही बताता हूँ जो मुझे पता है, क्योंकि केमिकल बहुत हैं और ज़्यादा केमिकल के चक्कर में, और मैं तो आपको केमिकल के चक्कर से दूर रखना चाहता हूँ। उसमें रेजिस्कोर है, उसमें SR फास्टर है, SRC है, उसके अंदर अपना MLC फायर, मैं आपको दिखाता हूँ। MLC फायर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, पानी की तरह बहुत गाढ़ा होता है। आपको इस साल स्पेलिंग, क्योंकि जब इस वीडियो इसमें कैमरे में उल्टी दिखा देती है स्पेलिंग, ये है। और इसके लिए NID सबसे अच्छा जो लिक्विड है, जो डिटर्जेंट है, NID यानी नॉनॉनिक लिक्विड सोप, सबसे किसी भी गारमेंट पे आप यूज कर सकते हैं, लेदर कुछ भी किसी पे भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बाकी जो काफ़ी हमारे जो भाई हैं जो सोडा, रंगीन कपड़ों पे सोडा बिल्कुल यूज नहीं करना, और उसमें यूज कर सकते हैं आप उसमें अमोनिया लिक्विड। लेकिन अमोनिया लिक्विड किस पे यूज नहीं करना, जो हमारे गारमेंट जो कच्चे कलर के और लूज कलर के होते हैं उस पर यूज नहीं करें, क्योंकि जो एल्कली में सोडा, किसी तरह का भी सोडा उसमें कास्टिक सोडा हो, या उसमें सोडा SO, या सोडा बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा हो, या उसमें अमोनिया हो। लेकिन अमोनिया में क्या हो, अमोनिया में रूखापन नहीं आता, लेकिन कलर वो भी निकालता है। तो आपको वो जो कच्चा कलर वो उस पर यूज नहीं करना, उस पर आपको खाली यूज क्या करना है, उस पर यूज करना है NID की जगह आप यूज कर सकते हैं इस पर EG यूज कर सकते हैं, जेंटे यूज कर सकते हैं, और कुछ यहाँ पे शैम्पू यूज कर सकते हैं। शैम्पू क्या कि जो एक तरह का ब्लैक वगैरह नहीं, जो एक तरह का वाइट बेस पे हो, उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी क्या है, जो हमारा हल्दी डालने के बाद में उसमें रेड ना हो, वो हमारा NID होता है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस से सजग रहें, सावधान रहें। और बाकी इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, जब भी किसी गारमेंट को, रंगीन गारमेंट को वॉश करें, वॉश करने के बाद में उसको एसिटिक एसिड जरूर करें, एसिटिक एसिड करें। और एसिटिक एसिड और उससे एलर्जी आपको उसकी स्मेल से, तो उसमें इनोवाटेक AC आप यूज कर सकते हैं, कि काफ़ी हमारे भाई यूज भी कर रहे हैं। बाकी कोरोना वायरस से सजग सावधान रहना है। आप सुरक्षित हैं तो आपका गली मोहल्ला, गांव, शहर, यहाँ तक कि देश भी सुरक्षित है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।